अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों में से किसी की हेल्प हो सके। अगर किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो वो इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सके। तो बात करेंगे हम यूके लाइफ के बारे में। यूके लाइफ कैसी है, यहाँ मुश्किलात हैं, आसानियाँ हैं, ज़िंदगी कैसी है, क्या इस कंट्री में आना चाहिए या इस कंट्री में नहीं आना चाहिए। देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिहाज से बात करूँगी। हर इंसान का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, हर इंसान की जर्नी डिफरेंट होती है, किसी की आसान होती है, किसी की मुश्किल होती है। मैं रिसेंटली मिली हूँ 3 स्टूडेंट्स से और उनकी लाइफ एक्सपीरियंस मैंने उनके साथ शेयर किए। उन्हें बताया कि वो मुझे दें, अपना रिव्यू दें ताकि मैं वीडियो जो है अच्छे से बना सकूँ कि जो स्टूडेंट आना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ लाइफ कैसी होगी। तो सबसे पहले जो है वो 3 तरह के स्टूडेंट्स मैंने जो है वो एक्सप्लोर किए और वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली किसी से भी जाके मिली और उनका इंटरव्यू किया है। वो मेरे जानने वाले हैं, यूँ समझे कि फैमिली और नियर फैमिली फ्रेंड्स इस तरह से कि मैं पिछले 1 साल से उनसे इन टच में हूँ कि वो स्टूडेंट हैं तो उनसे मैंने राय ली है। पहला वो स्टूडेंट है जो यहाँ पर आया है और उसका कोई भी जानने वाला यहाँ पर नहीं था। वो स्टूडेंट वीज़ा लेकर आया है और उसने अपनी जर्नी कैसी यहाँ पे 1 साल में गुजारी है। सेकंड नंबर पर वो स्टूडेंट है जो यहाँ आया, उसके रिलेटिव्स थे। जब आया उन्होंने उसको पिक भी किया, थोड़े दिन हेल्प आउट भी किया और उसके बाद उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ठीक है। थर्ड नंबर पर वो है जो स्टूडेंट आया, उसकी यहाँ फैमिली थी और उसने अपनी फैमिली के साथ ही यहाँ पर अपनी जर्नी स्टार्ट की। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किसने की? जो नंबर 1 स्टूडेंट है, यानी जो आया और उसने पहले से लेके आखिर तक अपनी लाइफ का हर पहलू जो है वो खुद से इंडिपेंडेंटली गुजारा है। यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और उसको कोई हेल्प नहीं थी, ना फैमिली की, ना फाइनेंशियल, ना कुछ। तो वो आता है यहाँ पे, कोई जानने वाला फ्रेंड वगैरह, चलो जी पिक कर लिया और उसके बाद आओ जी अपना काम स्टार्ट करो वाला हिसाब। तो उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब वो बच्चा रोने की हद तक जहाँ तक परेशान होता है ना, वो इस तरह परेशान था। अब देखिए, ये इतनी महंगी कंट्री है ना कि यहाँ पर आपने पानी भी पीना है तो आपने ख़रीद के पीना है। मुफ्त का यहाँ पानी भी नहीं है। इवन घरों में भी हम पानी का बिल पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ यहाँ पे बहुत आसान है। तो उसके लिए जिसका कोई जानने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, वो आया, उसने स्ट्रगल किया, उसे जॉब मिलने में बहुत परेशानी हुई है। ठीक है, उसको फिर बहुत कम पे रेट के ऊपर यहाँ लोगों को रखते हैं। लोग जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट है, इन्हें काम की ज़रूरत है। तो लोग क्या करते हैं कि अगर 11 पाउंड पर आवर चल रहा है ना, तो वो आपको 6 पाउंड पे रख लेंगे, 5 पे रख लेंगे। फ़ायदा उठाते हैं स्टूडेंट्स का कि उन्हें पता होता है इन्हें काम की ज़रूरत है, इन्हें जस्ट 20 आवर अलाउ है, तो चलो हम इन्हें इस तरीके से रख लेते हैं। तो उसने इतनी स्ट्रगल की, ना उससे फीस इकट्ठी हो सकी है 1 साल में, ना उसके ऊपर जो कर्जा था वो प्रॉपरली उतर सका है। बमुश्किल वो यहाँ के पहले 1 सेमेस्टर की उसने फीस दी है और जो रहता खाना पीना अपना वो पूरा किया है और वो बच्चा अच्छा खासा डिप्रेस था। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे कि जिसके रिलेटिव्स थे, उन्होंने कुछ अरसा जो है ज़ाहिर है 1-2 वीक उसे रखा और उसके बाद उसे कहा कि आप जहाँ यूनिवर्सिटी है डेफ़िनेटली वहाँ जाना होता है, आपने वहाँ अपनी लाइफ़ स्टार्ट करनी होती है। तो वो बच्चा खुश था कि फैमिली से मिला, फैमिली ने बात की और जो वीक मैंने टू फैमिली के साथ गुजारा बहुत अच्छा था। उसके बाद उसने स्टार्ट में बताया कि उसका जो कर्जा था सर पे आते वक्त, मतलब आने से पहले जो पैसे वगैरह फीस वगैरह के लिए लिए थे, सबसे पहले उसने वो उतारे हैं। उसके बाद उसने 1-2 सेमेस्टर की फ़ीस दी है और लास्ट सेमेस्टर की अभी तक जो जनवरी, अब ये लास्ट में समझे सबकी फ़ीसें जानी है, ये उससे इकट्ठी नहीं हो सकी, तो वो काफ़ी परेशान है और उस वजह से वो बच्चा भी डिप्रेस था। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे उसकी भी सेम सिमिलर ही स्टोरी थी कि काम बड़ी मुश्किल से मिला। स्टार्ट में वो बता रहा था कि मैं 8-8 घंटे काम करता था और मैं जस्ट 40 पाउंड कमाता था, जिसमें से 13-14 पाउंड तो वो ट्रेन की टिकट दे देता था। बाकी पीछे क्या बचा, लेकिन इसलिए वो जा रहा था कि शायद इससे उसे कोई और जॉब मिलेगी, कुछ मौके मिलेंगे। तो वो भी स्ट्रगल लाइफ में अभी तक समझे वो बच्चा चल रहा है। थर्ड आ गया वो जिसकी फैमिली यहाँ थी और वो बच्चा फैमिली के पास ही था और उसने अपनी स्टडी और जर्नी मुझे बताई। तो उसने कहा हाँ, मुझे काफ़ी हेल्प आउट हुई है कि मेरे पास फैमिली थी, रहना खाना पीना इस चीज़ का मेरा खर्चा नहीं था
और बाकी मुझे जॉब वगैरह में भी समझे कि लकीली अच्छी मिल गई और जल्दी मिल गई, तो फीसें वगैरह उससे उतर गई, तो वो काफ़ी रिलैक्स समझे इस हिसाब से था। तो तीनों की सिचुएशन डिफरेंट बताने का आपका मकसद ये है कि यहाँ पर अगर फैमिली है और वो आपको सपोर्ट कर रही है, तो वो ये नहीं कह सकते कि हर फैमिली आपको सपोर्ट करेगी और हर फैमिली आपको, क्योंकि देखिए अगर किसी का घर ही 2 बेडरूम है, वो आपको कैसे रख सकते हैं। किसी का घर 4-5 बेडरूम है, तो वो किसी को वेलकम कर सकते हैं अगर उनके पास स्पेयर है। तो हर किसी के रिलेटिव होने के भी डिफरेंट सर्कमस्टांसिस है। ये नहीं कहा जा सकता फलां के रिलेटिव है तो उसको लाजमी फ़ायदा होगा और उसका कोई ना कोई जो है वो अच्छा ही जर्नी चलेगी। तो तीनों स्टूडेंट की जर्नी सुन के तो मुझे मतलब कि ये शेयर करना था आप लोगों के साथ कि जो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं वो ये सोच समझ कर आए कि यहाँ पर आपको हर चीज़ के पैसे देने हैं, रहने के, खाने पीने, काम आपने खुद करने हैं, पकाना खुद है। यानी आपने सुबह पका के खा के घर से निकलना है या आपने बाहर पैसों से लेना है, ठीक है। उसके बाद काम करना है, पढ़ना है, वापस आना है, या खरीद के खाना है या पका के खाना है। यहाँ किसी ने पका पकाया आपको नहीं देना है। तो इतनी स्ट्रगल वाली यहाँ लाइफ होती है। तो जब आप लोग आते हो तो ये अंडरस्टैंड करके और पॉजिटिव बिहेवियर लेके आए कि हाँ हम लोग यहाँ पे सारा काम जो है हर चीज़ खुद कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, और फिर आप लोग यहाँ पे आके होपफुली परेशान ना हो, डिप्रेस ना हो। सबसे बड़ा जो यहाँ पर डिप्रेस होने का एक समझे पॉइंट होता है वो मनी होती है, स्टूडेंट फीसिस होती है जो कवर नहीं हो पाती हैं। वो क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वही जो मैं अपनी लास्ट वीडियोस में आप लोगों से पॉइंट शेयर कर चुकी हूँ, बार बार कहते वक्त बंदा अच्छा भी नहीं लगता। और क्या एक ही बात दोहराता रहे कि डेफिनेटली जो स्टेटमेंट्स चलाई होती हैं, जो आप लोगों ने दिखाया होता है, हम लोगों ने दिखाया होता है कि ये फ़लाँ जी हम पूरे एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं, वो तो हम सारी स्टेटमेंट पाकिस्तान में पीछे छोड़ आते हैं। बताएं तो फिर यहाँ पे स्ट्रगल तो हम पहले दिन से अपने लिए खुद चूज़ करके आते हैं। तो प्लीज़ वो माँ बाप जो अपने बच्चों को स्टूडेंट वीज़ा पर भेजना चाहते हैं, अगर आप लोगों के पास फीसिस हैं, यानी 12 से 18,000 20,000 पाउंड तक साल की फ़ीस है, तो अगर आपके पास फ़ीस है, अफोर्ड कर सकते हैं, तो अपने बच्चों को वो फ़ीसें दे के यूके भेजें, ताकि जब वो पहले साल में यहाँ आए उनकी फ़ीसें पेड हों, वो आराम से रिलैक्स होकर पहले साल में यहाँ यूके को समझ सकें, रह सकें, स्ट्रगल लाइफ अपनी आसानी से गुजार सके पहला साल। उसके बाद चले वो आगे से कमा के अपना खुद भी अगर करें तो इतनी कोई वो नहीं है, मुश्किल बात नहीं शायद होगी। लेकिन वो पेरेंट्स जो सिर्फ डिपॉजिट की थोड़ी सी फीस देते हैं और अपने बच्चों को यूके भेज देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ काम करो और कमा लो, ऐसा नहीं होता। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ स्टूडेंट के वो सिर्फ 20 आवर अलाउ होते हैं, उसमें वो क्या क्या करे, क्या क्या कमाए, कहाँ से पूरा करे, जब पर आवर ही 11 पाउंड आपको मिलने। अब आते ही स्टूडेंट को हाई फाई जॉब नहीं मिल जाती है, ठीक है। आप खुद अपने बच्चे को गलत काम आने से पहले सिखाते हैं कि जाओ ऐसा काम ढूंढ लेना जो आवर शो ना हो, फलां के पास कर लेना, फलां के पास कर लेना, खुद ही कमाओ, खुद ही पूरा करो। नहीं पूरा कर सकता स्टूडेंट। आप अपने बच्चे को वहाँ से डिप्रेशन पैक करके साथ भेज देते हो। ऑनेस्टली मतलब बड़ी माजरत के साथ बुरा लगेगा पेरेंट्स को, लेकिन ये हकीकत है। देखिए ये जुल्म है, मैंने देखे हैं और लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैं इन बच्चों से मिली और इनकी स्टोरी सुनी है ना। तो क्योंकि मैं पिछले 1 साल से इन बच्चों के साथ ऑन एंड ऑफ मिल भी रही हूँ, लेकिन जब आप किसी से डीपली बात करते हो, वो अपने प्रॉब्लम शेयर करता है, तो आपको पता चलता है कि किसके क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो मुझे ऑनेस्टली बहुत दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हूँ या आप हैं या कोई भी है, अगर हम लोगों के पास फीसिस हैं कि हमारा बच्चा जाए और यूके पढ़े, तो हम यूके भेजें या किसी भी कंट्री भेजें। अगर हमारे पास फीसिस नहीं है, किसी से पकड़ पकड़ के बस ये डिपॉजिट करके, और हमारा मकसद ये हो कि काम करेगा बच्चा, वहाँ जाके कमा लेगा और सब कुछ पूरा कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। स्टार्ट में आपके बच्चे यहाँ के डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मैं आज का यही मैसेज देना चाहती थी उन सब पेरेंट्स को भी जो अपने बच्चों को स्टूडेंट वीज़ा पर भेजकर एक्सपेक्ट करते हैं और एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि हमने स्टडी वीज़े पे भेजा है बच्चे को, लेकिन वो तवक्को उनसे करते हैं वर्क वीज़े जैसी कि हमारा बच्चा बस कमाने गया। ये रॉन्ग है, ऐसा मत करें, ये जुल्म है, अपने बच्चों पर जुल्म है। और दूसरा उन स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोग लायक हैं, अगर आप लोगों के पास इतने स्किल्स हैं, तो आप स्कॉलरशिप ढूंढें, स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करें। ये कंट्री स्कॉलरशिप देती हैं, स्कॉलरशिप्स पे आएँ। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी से उधार पकड़ कर आप आते हैं यहाँ आके, आप लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, वो कर्जा उतारने में आधा साल गुजर जाता है, बाकी साल में आपकी फ़ीसें इकट्ठी नहीं होती, आप अपने पर जुल्म करते हो।
तो प्लीज़ ये जुल्म मत करें, अपने आप पे मत करें, ठीक है। वो जुल्म फिर एक बंदे पे नहीं होता, वो पूरी फैमिली पे होता है। जब एक बंदा डिप्रेस होगा, परेशान होगा, बीमार होगा, पूरी फैमिली परेशान होगी, पूरी फैमिली ही बीमार हो जाएगी। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें। थोड़े दिनों की मतलब कि सोच के कि बस ये जाएगा और ठीक हो जाएगा, ऐसा इस कंट्री में नहीं होता है, ठीक है। ये कंट्री डिफ़िकल्ट है। जब वो आपको कहती है ना ये स्टेटमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है और आपके पास इतने पैसे हैं तो आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा, इसका मतलब है उतने पैसे आपके साथ लेके आने हैं। और अगर नहीं लेके आने हैं तो स्कॉलरशिप्स ढूँढें, ठीक है, उन पे ट्राई करें। उधार लेके आएँगे तो यहाँ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, वो उधार उतारेंगे कि फ़ीसें उतारेंगे। तो स्ट्रगल लाइफ हम आने से पहले खुद ही चूज़ कर लेते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट परेशान होते हैं यहाँ पे। और मतलब देख के दुख होता है फिर। मतलब एक बच्चे हैं अभी ग्रेजुएशन में आ रहे हैं, मास्टर में आ रहे हैं, अभी उनकी क्या मतलब एज होती है, उनके तो वो एक बड़े अच्छे लाइफ के वो डेज होने चाहिए, शादी हो, बच्चे खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजारे, हैप्पी। मतलब ये लाइफ का वो पार्ट होता है जो बड़ा खुशी खुशी वाला इंसान को गुजारना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। वो टाइम आप अपने बच्चों को या बच्चों की ज़िद पे या पेरेंट्स का होता है कि चले जाएं, जिसका भी डिसीजन होता है। लेकिन अब थोड़ा मतलब कि गलत डिसीजन होता है ऑनेस्टली। जब बहुत गलत लगेगी आप लोगों को मेरी बात, बहुत गलत लगेगी, लेकिन मैं या मेरे साथ यहाँ रहने वाले जो हैं वो शायद इस चीज़ को अग्री करेंगे कि इस तरह से आने वाले यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो बेचारे बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत परेशान होते हैं और ये उन पे जुल्म है, ठीक है, ये अपने आप पे भी जुल्म है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ, इतने सख्त अल्फाज मैंने यूज़ किए हैं बड़ी माज़रत के साथ, इसलिए किए हैं कि देखिए जिस काम में हमारा हाथ ना पड़ता हो उसमें ज़बरदस्ती हाथ डाल के मुश्किलात को समझे कि खुद ही बुलाने वाली बात होती है, क्योंकि हर बंदा हैंडल नहीं कर सकता। कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े माशाल्लाह समझदारी से चलते हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से अपना कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं, को वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बेचारों की ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, मैं भी पॉजिटिव ही मैसेजेस देना चाहती हूँ। किसी भी मेरी बात पे अगर किसी को एतराज़ है या बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद आप लोगों को ये बात बताने का यही था कि आप लोगों को इतनी अवेयरनेस हो कि यहाँ पे जो है वो कमाना हलवा नहीं है कि जाके बस हम कमाएंगे और पैसों की बौछार हो जाएगी। बड़ा मुश्किल है यहाँ पे कमाना, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल है, और आने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा आगाह करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो आने से पहले अपने लिए अच्छे से फैसले कर सकें। चलें जी, वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।